नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दर्शन जरीवाला साहब, जो कि बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं दर्शन जरीवाला जी का। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, आज 18th ग्लोबल फ़िल्म फेस्टिवल नोएडा में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी, आज जी। आपकी पहली यहाँ पे विज़िट है और आप एक बहुत ही सम्मानित पैनल का हिस्सा रहे। कैसा लगा? क्या फ़ीलिंग थी आपकी? नहीं वो बहुत ही आनंद हुआ हुँ, हुँ। क्योंकि जैसे कि यहाँ आकर मैंने देखा कि ये जो फ़िल्म फेस्टिवल है वो जिसे हम मेटा फ़िल्म फेस्टिवल कह सकते हैं। जी। जो हुँ, हुँ। जो होना चाहिए उससे भी जो अधिक है, बृहद है। हुँ, हुँ। क्योंकि यहाँ फ़िल्मों के बारे में चर्चा, फ़िल्मों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान, हुँ, हुँ। वर्कशॉप्स, पैनल डिस्कशंस हुँ, जैसे जिसे हम नॉलेज हुँ, हुँ। सीरीज बोल सकते हैं कि हुँ, भाई हुँ। नॉलेज बढ़ाना, इसके हुँ, बारे में हुँ। अवेयरनेस बढ़ाना, जी। और वो भी स्टूडेंट्स की। हुँ, हुँ। तो ये एक बड़ा नया आयाम है। हुँ, हुँ। और पहले ही हुँ, हुँ। मैं जब यहाँ आया तब मारवा जी से मेरी जो बात हुई हुँ, हुँ। उसमें उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझसे कही कि हुँ, फिल्म फेस्टिवल्स का नेचर बदलने लगा है, हुँ। इवॉल्व होने लगा है। जी, जी। अब जिस तरह से हुँ, हुँ। हर हाथ में मोबाइल है और हर एक आदमी फिल्म मेकर हो गया है, तो हुँ, हुँ। एकजुट होकर एक स्क्रीन में, हुँ। एक अंधेरे ऑडिटोरियम में जाकर हुँ। फिल्म देखनी, जी। ये एक जो कन्वेंशनल वे था वो हुँ। नहीं रहा। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन हुँ, फिल्म तो मतलब लोग कभी भी देख लेंगे हुँ। अपने अपने चहीते फॉर्मेट में। हुँ, लेकिन उसके बारे में बात करना, उसके बारे में ऐसे ही लाइक माइंडेड लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना, हुँ। ये सब अब हुँ, हुँ। धीरे धीरे हुँ, ज्यादा मायने रखने लगा है। हुँ। तो ये इसका अनुभव मुझे इधर हुआ। जी, बहुत सुंदर सर। सर, मंच से आपने कहा कि एक समय ऐसा आया कि आप 40 वर्ष तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हाँ, हाँ। रहे और उसके बाद एक दिन आपने तय किया कि भई मेरी असली मंज़िल ये नहीं थी। मेरी असली मंज़िल कहीं और थी और आपने एक्टिंग में कदम रखा जी, और गांधी माई फादर जैसे फ़िल्मों में आपने काम किया और बहुत ही नाम और प्रसिद्धि, जैसा कि आपने कहा भी, कि बहुत कैरेक्टर्स आपने किए और उसके नाम से लोग आपको जानते भी हैं। जी, जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो सेकंड इनिंग है, ये लाखों भारतीयों का सपना होता है कि वो कर कुछ और रहे होते हैं, करना कुछ और चाहते हैं। तो इस चीज़ को कैसे आपने ब्रेक किया और कैसे आप इंडस्ट्री में गए? नहीं, मैंने अपने लिए और कोई चारा ही नहीं छोड़ा था, ऐसा अच्छा। मैं कह सकता हूँ। जी। क्योंकि जिसमें आपका दिल न हो, जी। जिस प्रवृत्ति में, हुँ, जिस हुँ। एक्टिविटी में हुँ, हुँ। आपका खुद का हुँ। एक इन्वॉल्वमेंट ना हो। इन्वॉल्वमेंट, या आप जिसमें से आनंद नहीं ले सकते हैं, हाँ। वो करते ही जाना, वो हुँ, हुँ। कभी एक ऐसा पॉइंट आता है जब हुँ, आदमी को जागकर ये तय करना पड़ता है कि भाई हुँ, हुँ। मैं ये क्या क्या कर रहा हूँ और क्या करना हुँ, चाहता हुँ, हूँ, हुँ, हुँ। और मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए मैं कैसे आगे बढ़ूं। हुँ, हुँ। तो ऐसा नहीं था कि मैं एक्टिंग पहले नहीं करता था। ओके। हुँ, मैंने एक्टिंग तो शुरू की हुँ, बहुत ही अर्ली हुँ, स्टेज ऑफ माय लाइफ। हुँ, हुँ, मैं जब स्कूल में था तब से मैं हुँ, थिएटर में इन्वॉल्व हूँ। हुँ। लेकिन रास्ता नहीं बन रहा था। हाँ, लेकिन हुँ, थिएटर हुँ, हुँ, था। हुँ, उसके बाद में ऑफ कोर्स टीवी भी आया, हुँ, हुँ, तो गुजराती टीवी, हिंदी टीवी, वो सब भी हो गया हुँ, 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 40 साल से पहले। हुँ, हुँ। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी भी पैरेलल जिंदगी चल रही थी, ओके। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के हुँ, नाते। हुँ, तो फिर ये जो एक हुँ, हुँ। हमारे वहाँ गुजराती में बोलते हैं, दूध अने दही बनने में पग राखो। अच्छा। दूध में और दही में दोनों में पाव रहना, हाँ, उसमें से फिर निकल के हाँ। 2 नावों आ, की सवारी नहीं चलेगी, हाँ, मतलब ये कहना चाह रहे तो हैं आप। फिर वो 40 साल के बाद में वैसा हुँ। तय किया मैंने। सर, 25 साल की जैसे आपने बताया कि जर्नी रही आपकी और उसमें बड़े सारे आपने कैरेक्टर्स किए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत कुछ बदला है सिनेमा में भी। तो अभी जो स्थिति है, ताज़ा-तरीन स्थिति है, तो वो क्या है? क्या जो लोग अपनी सेकंड इनिंग प्ले करना चाहते हैं, उनके लिए रोल्स हैं या वो अपना करियर बना सकते हैं बॉलीवुड में? नहीं, देखिए, करियर बनाने की बात में ऐसा है हुँ, हुँ। कि एक उम्र के मकाम पे आप जब पहुंचते हो जी।
तो आप जो सवाल अपने आप से करते हो वो अलग होते हैं। हम्म, आप आपने शायद आपकी पहली इनिंग में हम्म, पैसा भी कमाया है, हम्म, या तो जिसे सोशल स्टेटस बोलते हैं वो भी मिला है आपको। हम्म, आपकी बिरादरी के लोग, योर पियर्स हम्म, ऑल्सो मे हैव लाइक्ड योर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। या, लेकिन ज्यादातर मैं मानता हूं कि सेकंड इनिंग वो होती है जो आदमी ये सारी चीजों से दूर होके सिर्फ अपने को क्या करना अच्छा लगता है वो ओके, करे, तो वो जरूर सफल कामयाब हो सकते हैं। कामयाब हो हाँ सकते हैं, हाँ। बिल्कुल। आ, क्योंकि क्या है वो क्लैरिटी होती है उनमें हम्म, हम्म, कि भाई ये सब कर लिया, उसमें कुछ मिला ना मिला, हम्म, दैट इज ऑल्सो नॉट द पॉइंट। हम्म, कभी कभी लोग ये करते हैं कि अभी हम्म, अभी मैं जिंदगी में जो कुछ भी करने चला था उसमें से मेरा कुछ बन नहीं रहा है, कुछ हम्म, कुछ कुछ हो नहीं रहा है, हम्म, तो वो एक निराशा होती है। हम्म, तो उसमें से भी हम्म, आदमी उभर सकता है कि भाई ये नहीं ये करते हैं। हम्म, तो हालांकि मेरी तो एक्टिंग हम्म, की लाइफ तो ऑलरेडी थी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन दैट वाज अ पैरेलल ट्रैक। हम्म। तो फिर उसमें से मैंने आई चुनाव आई किया। नीडेड टू हम्म, मेक इट अ पॉइंट ऑफ यूनिटी कि नहीं हम्म, अब सिर्फ ये करना सिर्फ ये करना है। एक वैसे तरफ ही। हुआ तो हर एक लोग का, हर एक इंसान का अलग अलग हम्म, नजरिया हो सकता है हम्म, सेकंड इनिंग में जाने के लिए। हम्म, उनके अलग अलग मकसद हो सकते हैं, उनके अलग अलग मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। सर, जो भी लोग एक्टिंग में जाते हैं, तो ये अक्सर कहा जाता है कि थिएटर का बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना थिएटर के बैकग्राउंड में भी गए हैं। आपने थिएटर भी किया है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि थिएटर ने कितना मदद किया आपको, और ये एक्टिंग में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा वो आपका क्या रहा? Theater, of course, is a big training ground. हुँ, हुँ, Theater is the laboratory where the actor can experiment हुँ, हुँ, and learn a lot हुँ, हुँ, about his own craft. हुँ, हालांकि जो कैमरा के सामने होता है वो क्राफ्ट थिएटर में आप जो एम्प्लॉय करते हो, हुँ, स्टेज पे जब आप खड़े हैं, हुँ, हुँ, रंगमंच पे एक अभिनेता खड़ा है, उसका क्राफ्ट अलग होता है, उसके टूल्स ऑफ ट्रेड जिसको बोल सकते जी। हैं वो अलग होते हैं। हुँ, हुँ, और कैमरा के सन्मुख जब आप आते हो हुँ, हुँ, तो वही कैरेक्टर प्ले करने के आपके बहुत ही अलग मायने होते हैं। हुँ, तो लेकिन थिएटर इज डेफिनेटली आई थिंक अ गुड ट्रेनिंग ग्राउंड हुँ, फॉर एनी एक्टर, ए गुड ग्राउंडिंग। हुँ, हुँ, एंड व्हाट यू रियलाइज द मोस्ट इन हुँ, थिएटर हुँ, हुँ, इज दैट इट इज ऑलवेज द टीम वर्क। ओके। हाँ, ये एक संघ बल से हुँ, हुँ, जो हो रहा है वो काम हो रहा है, हुँ, उसमें कोई एक अकेला कुछ इंसान नहीं कर रहा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। हाँ, और अगर अगर बैकस्टेज में आपके साथ जो काम करते हैं, हुँ, नेपथ्य में जो हुँ, हुँ, रंगकर्मी है, हुँ, हुँ, कि जो आपको आपके हुँ, कपड़े चेंज करवाते हैं, हुँ, या तो कोई प्रॉपर्टी आपको हाथ में देते हैं कि भाई ये सीन में आपको हाथ में बैग लेके जाना है, हुँ, हुँ, वो भी अगर अपना काम शिद्दत हुँ, से न करें तो हुँ, आपका ऑन स्टेज परफॉर्मेंस भी हुँ, बैठ जाएगा, हुँ, बिल्कुल। वो फुस हो जाएगा। जो रिदम तो है वो डिस्टर्ब हो इट हैज जाएगा। टू बी अ टीम वर्क, हुँ, सब साथ में मिलके एकजुट हुँ, होके काम करें, हुँ, वो थिएटर है। बिल्कुल। सर, थोड़ा-सा सवाल मैं नई जनरेशन की तरफ भी लेके जाना चाहता हूँ। एक्टर सभी बनना चाहते हैं, और उनको लगता है कि शायद हम देखने में गुड लुकिंग है, और हमारा थोड़ा-सा बिल्ड ठीक है, और उसके लिए जिम जाना और बहुत सारी चीज़ें आजकल जो एक्टर है अपनाते हैं। तो अपने लाइफ करियर में आपने क्या निचोड़ निकाला है कि एक्टर के पास क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि हमने एक तरफ इरफान खान जैसे एक्टर भी देखे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे भी एक्टर देखे हैं, जो कोई जिम बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि वो सब करते हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहते हैं नई जनरेशन को? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि एक्टिंग के लिए जो जरूरी है हुँ, हुँ। वो शायद ऐसा फिजिक वगैरह नहीं है। हुँ, हुँ, मैंने अपने तजुर्बे में जितने सारे ऐसे हुँ, 3-4 एक्टरों को देखा है हुँ, हुँ, कि जो ये मानते थे कि वो हुँ, हुँ, मतलब वो आए ही थे हुँ, अपने फिजिक को लेकर, हुँ, हुँ, दे कुड कन्विंस, ओके। एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को उन्होंने हुँ, हुँ, कन्विंस कर दिया कि हाँ हुँ, मैं भी कर सकता हूँ एक्टिंग। हुँ, तो और एक्टिंग का क्या है कि हुँ, कोई भी बंदा हुँ, एक सुबह अपने आईने के सामने खड़ा रहकर अपने आप से कह दे कि आज से तू एक्टर है, तो हुँ, वो एक्टर बन जाता है। हुँ,
उसमें कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या तो हम्म, पासिंग ग्रेड तो होता नहीं है। ये अपनी बिलीफ है, अपनी मान्यता है। हम्म, तो वो बिलीफ और वो मान्यता भी बहुत हम्म, ताकतवर होती है। बिल्कुल वो संकल्प तो मतलब। वो बिलीफ के साथ अगर एक आदमी आ गया कि जिसके पास सिर्फ सिक्स पैक्स है हम्म, हम्म, लेकिन हम्म, ग्रे सेल्स नहीं है, हम्म, तो वो ही कैन हम्म, ही विल बी सक्सेसफुल मे बी हम्म, इनिशियली। हम्म, या तो एक आध बार उसकी नॉवेल्टी को देख कर लोग उसको सराहेंगे, हम्म, लेकिन उसके बाद में यू हैव टू डिलीवर। हम्म, तो लंबे अरसे तक हम्म, अगर आपको आपकी ये करियर में आगे आगे रहना बढ़ना है। है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये चीजों से हम्म, हम्म, होगा नहीं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इट इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, हम्म, ऐसे कह सकता हूँ मैं। बिल्कुल थोड़ा सा फिर आपकी जर्नी पे लौटता हूँ सर। जैसे ही आपने करियर को चुना कि भाई ठीक है अब ये मुझे इसी तरफ जाना है एक्टिंग की तरफ, तो फैमिली की तरफ भी ऐसा आता है कि भाई अच्छा भला चार्टर्ड अकाउंटेंट काम हो रहा था, अच्छा भला ये था, तो ये एक्टिंग की दुनिया में अब जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं होता नहीं, है। वैसा तो फॉर्चुनेटली नहीं हुआ मेरे केस ओके में। ओके। लेकिन ये बात तो है कि एक्टिंग इज अ वेरी स्ट्रेंज प्रोफेशन। हम्म, आपको कोई मंथ के एंड में सैलरी देने के लिए नहीं आता है। आपकी आपकी जो अ, आपकी गणना, हम्म, जो हर सुबह हम्म, काम पे निकलते हैं हम्म, और वो हम्म, जिसको हम्म, दहाड़ी बोलते हैं, दिहाड़ी मजदूर। दिहोड़ी मजदूर जैसी ही होती है जी जी जी। कि अगर आपको आज काम मिल गया तो हाँ, आज रात आप रोटी पाएंगे, हाँ, अगर नहीं मिला तो नहीं पाएंगे। हाँ, तो इस भाव के एक्टरों साथ। का भी ऐसा ही होता है बिल्कुल। और बहुत ही कॉमिक ट्रेजिक होता है कभी कभी। हुँ, आप महीने भर काम नहीं करते हुँ, और आपके एक या दो प्रोड्यूसर लोग हैं हुँ, जो कहते हैं कि भाई, हुँ, फॉर एग्जांपल, हुँ, आज कौन सा, टुडे इट इज 11th ऑफ दिसंबर, हुँ, राइट? हुँ, तो एक प्रोड्यूसर आके आपको बोलता है कि भाई ये हुँ, 11th और 12th हुँ, दिसंबर आपके साथ काम करना चाहते हैं और आप हाँ करते हैं। हुँ, उसके पहले 28 दिन आपने काम नहीं किया है हुँ, और फिर उसके 3 घंटे में दूसरा एक प्रोड्यूसर फोन करके बोलता है कि 11 और 12 हुँ, दिसंबर आपकी चाहिए, और हुँ, आप उनको बोलते हैं कि अरे नहीं यार मैं फ्री नहीं हूँ। हुँ, 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 तो वो जाके बाहर हुँ। सब लोगों को कहता है कि अरे दर्शन जी तो बहुत बिजी है, उनके पास डेट्स ही नहीं है देने के लिए। जी, जी, और जी। आप लेकिन अंदर की स्थिति नहीं पता उनको। एक्चुअली, हाँ, तो वैसा भी होता है। तो बहुत मजे हैं काफ़ी उसके भी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सर अभी इस स्टेज पर बहुत आपने नाम कमाया, बहुत अच्छे आपने रोल किए, बहुत लोगों का आपको को प्यार मिला है। अभी इस स्टेज पे क्या सोचते हैं आप कि ऐसे ही चलने देंगे या कुछ नई तरीके से आप कुछ और मोर फोकस्ड होकर के कुछ सोच रहे हैं? नहीं, मैं सोचता हूँ कि थैंकफुली हुँ, हम ऐसे वक्त के कगार पे हैं हुँ, हुँ, कि जहाँ कहानियां जी। और उनका हुँ, ढांचा, हुँ, हुँ, उनका नेचर बदल रहा है। हुँ, हुँ, सिर्फ अ, जो या तो एक रोमांटिक हीरो है हुँ, हुँ, और वो एक पेड़ के इर्द गिर्द गाने गाता गाना है, या गाता तो है। एक एक्शन हीरो है और वो हुँ, अ, मार-धाड़ करता है। मार धाड़ करता है। हुँ, सिर्फ ये कहानियां नहीं रही। हुँ, अब ग्रे ह्यूमन शेड्स। इमोशन, ह्यूमन कंडीशन की जो कहानियां है, हुँ, हुँ, वो कहानियां हुँ, हुँ, भी हुँ, लोग दिलचस्प हुँ, तरीके से बनाते हैं हुँ, और लोगों को वो देखने में दिलचस्पी है। हुँ, तो मैं मानता हूं कि एक सरे राह हुँ, हुँ, चलता हुआ हुँ, आम आदमी, हुँ, हुँ, उस आम आदमी की भी बहुत ही हैरत अंगेज कहानियां हो सकती है। हुँ, तो मुझे ऐसे कैरेक्टर्स में बहुत ही ज्यादा विश्वास है हुँ, कि जो हमारे नजदीक हो, जो हमारे आसपास हमें दिखाई देते हो, हुँ, जो रियल। हुँ, 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 तो रियल कहानियों का दौर चलने लगा है, हुँ, तो कोई भी एक्टर के लिए वो बहुत ही अच्छी बात। जी। तो हुँ, मैं बहुत ही होपफुल हूँ। हुँ, इनफैक्ट आई फील हुँ। कि ये ज्यादा अच्छा वक्त है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। सर लास्ट सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि पहले जो एक्टिंग का जो था कि एक दौर था कि जब शत्रुघ्न सिन्हा धुएँ के छल्ले उड़ाते हुए डायलॉग बोल रहे हैं या फिर पहले डायलॉग मशहूर हो गए, डैनी हो गए उसमें और बड़े सारे जो हमारे धर्मपाजी हो गए। तो ये एक अपने आप में एक दौर था। फिर सलमान साहब का और शाहरुख साहब का उनका दौर चला।
अभी आपको क्या लगता है कि जैसे मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ कि एक्टिंग के लिए जो फलक है वो ज़्यादा विस्तृत हुआ है क्या? पहले गिने चुने कैरेक्टर्स, गिने चुने सारे, एक एक विलेन होगा, एक हीरो होगी, एक हीरोइन होगा, ये होगा। लेकिन हाँ, अभी क्या है कि नहीं कहानियों के मुझे अनुसार मुझे से लगता है जी, कि फर्क पड़ ऐसे रहा है। ऐसे किरदार की जिनकी कहानियां कहनी चाहिए, जी। ऐसा लगे एक फिल्म हुँ, मेकर को, वैसे किरदारों की संख्या बढ़ने लगी है हुँ, हुँ, कि जिसके बारे में भी आप बात कर सकते हुँ। हैं। और इसलिए एक्टिंग का स्कोप भी बढ़ा है। और हाँ, डेफिनेटली बड़ा हुँ, है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, ओके। लेकिन एक्टिंग सीख सकते हैं आप। हुँ, वो दोनों में फर्क है। ओके। यू 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 विल नेवर बी एबल टू टीच एक्टिंग, हुँ, बट यू कैन ऑलवेज लर्न एक्टिंग। ओके। और वो लर्निंग ऑब्जर्वेशन से हो सकती है, अच्छी अच्छी दूसरे एक्टरों के अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने से भी आप बहुत सीख सकते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी एक आपके अंदर हुँ, एक विवेक बुद्धि अगर निर्माण हो, हुँ, अगर एक डेवलप हो, हुँ, अ डिस्क्रिशन हुँ, हुँ, अबाउट व्हाट यू कंसिडर टू बी गुड एक्टिंग एंड व्हाट यू कंसिडर टू बी नॉट गुड एक्टिंग, हुँ, हुँ, तो एक बहुत ही हुँ, अ, घटिया परफॉर्मेंस भी आप देखें, हुँ, ये देखकर कि क्या नहीं करना चाहिए, हुँ। उससे भी आप तो सीख उसमें सकते से हैं। भी आप सीख सकते बहुत बढ़िया, बहुत हैं। इट इज लाइक वॉचिंग अ टेनिस मैच, हुँ, यू कैन लर्न अ लॉट बाय मियरली वॉचिंग। हुँ। तो आप गलतियों से भी सीख सकते हैं हाँ, आप। और अलग अलग ढांचों में अलग अलग समय पे अलग अलग किस्म की जो एक्टिंग हुआ करती थी, लाउड थिएट्रिकल, हुँ, उसमें से कैसे हुँ, हुँ, एक रियलनेस आ गई है, हुँ, हुँ, एक एक रियल हुँ, हुँ, जिसे बोलते हैं, हुँ, उसमें भी ऑफ कोर्स बहुत बार लोग समझ नहीं पाते हुँ, कि सिर्फ अ, कि भाई मैं बाहर तो ऐसे ही बोलता हूँ ना, एकदम हुँ, हुँ, मम्बल करता हूँ मैं, हुँ, तो मैं स्टेज पे क्यों नहीं करूँ, हुँ, स्क्रीन पे मैं क्यों नहीं करूँ। हुँ, लेकिन आप स्क्रीन पे है, हुँ, हुँ, उसकी जो एक डेलिबरेटनेस है, हुँ, वो डेलिबरेटनेस को भी आपको एक तवज्जो देनी चाहिए। हुँ, तो जिसे एनंसिएशन बोलते हैं हुँ, कि भाई आप चाहे हुँ, स्लर करें, हुँ, आपने बहुत पी ली है और आप हुँ। स्लर करके बोल रहे हैं, लेकिन पकड़ ढीली नहीं होनी लेकिन चाहिए। पता चलना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। तो वो जो एक बैलेंस करना है एक एक्टर हाँ, को, वो आना चाहिए वो आपको। आर्ट आपके पास हाँ, होना चाहिए। मैं बाहर जो हुँ, जिस तरह से पेश आता हूँ, हुँ, माय बिहेवियर कैन नॉट बी माय एक्टिंग, हुँ, माय परफॉर्मेंस इट इज अ परफॉर्मेंस, हुँ, वेरे व्हाटएवर यू मे से, हुँ, अ परफॉर्मेंस इज अ परफॉर्मेंस व्हिच इज हुँ, क्राफ्टेड, हुँ, हुनर है उसमें। हुँ, अगर वो क्राफ्ट आपने बराबर नहीं किया, वो पेश नहीं किया, हुँ, तो हुँ। वो एक्टिंग नहीं कही जाएगी। मतलब लोग समझ नहीं पाएंगे कि उनको क्यों मजा नहीं आ रहा है, हुँ, 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 लेकिन वो बाहर निकल के ये कहेंगे कि यार हुँ। अच्छा था लेकिन हाँ, मजा नहीं आया, कुछ कुछ मज़ा नहीं, कुछ जमा नहीं कुछ कुछ भी। कुछ मिसिंग था। हुँ, ऑफ कोर्स वो नहीं जानते हुँ, कि हुँ, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स हुँ। उसके द पीछे रेसिपी, बिल्कुल, उसके पीछे लेकिन रहस्य वो क्या तो है? स्वाद ही जानते हैं। हुँ, तो स्वाद। स्वाद में यार हुँ, मजा नहीं आया। ये सो तो वो भी एक डेंजर है। हुँ, आजकल हुँ, आजकल बहुत सारे एक्टरों को मैंने देखा है, हुँ, दोज हु आर मम्बलर्स, हुँ, सही जिनको अपना मुंह खोलना क्या बात है वो आता ही नहीं है, हाँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं, हाँ, मैं घर में भी ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसे तो मैं बोलता ऐसे हूँ। में हाँ, नहीं हाँ, बोलूंगा। लेकिन भाई हाँ, वो नहीं चलेगा हमेशा, वो कोई किरदार में चल जाएगा, हुँ। लेकिन बाद में हर किरदार में नहीं चलेगा वो। हर किरदार में नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर कि थैंक एमएस यू। टीवी से बात करने के लिए, और मुझे लगता है कि ये आपका जो इंटरव्यू है, ये नए जो यंग एक्टर हैं, एस्पिरेंट एक्टर्स हैं, उनके लिए आई ओपनर होगा। बहुत-बहुत लेट्स होप शुक्रिया। सो। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।